हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रखर इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, कल हमने चर्चा की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स थे: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज देखिए हम पहला टॉपिक ले रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन। और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। डेफिनेशन देखें, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया। यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, जानवर के नाम को, स्थान के नाम को या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, रोहित जो कि एक पर्सन है, कैट जो कि अपने आप में एक एनिमल है, जयपुर अपने आप में एक प्लेस का नाम है, मार्कर किसी थिंग का नाम है, और ब्यूटी यानी कि किसी भाव या आइडिया का नाम है। इसलिए ये सारे शब्द अपने आप में क्या है, नाउन है। अब देखिए नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन देखें। नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका अपना नाम हो नाउन कहलाता है। हर वो शब्द जिसका अपना नाम होता है वो सारे शब्द अपने आप में नाउन कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसका अपना नाम है तो ये क्या है, एक नाउन है। ये व्हाइट बोर्ड है तो इसका नाम अपना एक अलग से नाम है, व्हाइट बोर्ड, इसलिए ये क्या है, अपने आप में नाउन। आगे बढ़ते हैं, नाउन फंक्शन, संज्ञा के कार्य की संज्ञा सेंटेंस में क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, नाउन की जो फंक्शन है, नाउन सेंटेंस में दो तरह से कार्य करती है। फर्स्ट है एज अ सब्जेक्ट और सेकंड है एज एन ऑब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट यानी कि संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिफोर वर्ब, यानी कि जब भी कोई संज्ञा किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले आए तो वह सब्जेक्ट का कार्य करती है। एज एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई संज्ञा आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन, जब भी कोई संज्ञा सेंटेंस में या तो वर्ब के बाद आए या प्रीपोजिशन के बाद आए तो वो अपने आप में ऑब्जेक्ट का कार्य करती है। पहला आपने देखा एज अ सब्जेक्ट, यानी कि संज्ञा यहाँ पे क्या कार्य कर रही है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले, जब किसी संज्ञा का प्रयोग वर्ब से पहले, जब भी कोई संज्ञा सेंटेंस में वर्ब से पहले आती है तो बेटा वो किसका काम करती है, सब्जेक्ट का कार्य करती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, राधिका इज डूइंग हर होमवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस की में जो राधिका है वो वर्ब से पहले आ रही है यहाँ पे, और वर्ब से पहले आकर के किसका कार्य कर रही है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो इसलिए क्या हुई है, अपने आप में नाउन है। सेकंड है एज एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी तो वो ऑलवेज आफ्टर वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ही आएगी। एग्जाम्पल के रूप में देखें, शी बॉट ए पेन यस्टरडे, उसने कल एक पेन खरीदा। यहाँ पे आप देखें जो वर्ब है सेंटेंस की वो क्या है, बॉट। और यहाँ पे ए पेन एक नाउन है जो कि ए पेन वर्ब के बाद आकर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में जो ये नाउन थी ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही थी, और दूसरे सेंटेंस में जो ये नाउन है ये यहाँ पे वर्ब के बाद आकर के किसका कार्य कर रही है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। अतः आप समझ गए होंगे नाउन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब देखिए एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर नाउन्स के प्रकार। एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के आधार पर जो नाउन्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए दो प्रकार की होती हैं संज्ञाएं एग्जिस्टेंस के आधार पर। एक होती है कॉन्क्रीट नाउन्स यानी कि मूर्त संज्ञाएं। कॉन्क्रीट नाउन से मतलब क्या होता है, मूर्त संज्ञाएं। और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि अमूर्त संज्ञाएं। अब कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होती हैं, यानी कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाती हैं। यानी कि वे संज्ञाएं जिनका भौतिक रूप से जो अस्तित्व में होती हैं वो हमारे नाउन कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाती हैं। जैसे देखिए आप चाइल्ड हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। चेयर है, फैमिली है, आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट है, ये सारे जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, क्योंकि इन नाउन्स को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अमूर्त संज्ञाएं, यानी कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं।
केवल इन नाउन्स को हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करती है। जैसे ब्यूटी है, सुंदरता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, चाइल्डहुड, बचपन। देखिए ब्यूटी है जैसे सुंदरता, सुंदरता को ना तो आप देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। आप सुंदर लड़की को, सुंदर लड़के को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को तो केवल आप महसूस ही कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, चाइल्डहुड, बचपन। चाइल्डहुड देखें, बचपन, बच्चे को तो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, काउंटिंग यानी कि गणना के आधार पर नाउन के प्रकार, यानी कि काउंटिंग के आधार पर नाउन्स का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू काउंटिंग। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन्स, यानी कि गणनीय संज्ञाएं। काउंट माने गिनना, एबल माने योग्य, यानी कि गिनने योग्य संज्ञाएं। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि अगणनीय संज्ञाएं। फर्स्ट देखें काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं, यानी कि गणनीय संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसी कोई भी नाउन जिनकी आप गणना कर सकते हैं, वो सारे नाउन्स काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में मैन, आदमी आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी है, 1 2 3। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बुक किताब। तो यानी कि इन जो नाउन्स हैं हमारी काउंटेबल नाउन्स, इनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 जो भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं वो हाउ मेनी का जवाब होती हैं। किसका जवाब होती हैं? हाउ मेनी का जवाब। यहाँ पे हाउ मेनी लिखा हुआ है, हाउ मेनी का मतलब है कितने, कितनी। ऑलवेज विद काउंटेबल नाउन्स, यानी कि हाउ मेनी के बाद हमेशा ही काउंटेबल नाउन आती है, और सिंगुलर और ये प्लूरल भी होती है, यानी कि काउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे मैन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। चिल्ड्रन बच्चे, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बुक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर हम यहाँ पे बुक्स लिख दें तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगी। तो दोस्तों काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। ऑलवेज विद, ये जो हाउ मेनी है, ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो ऑलवेज हाउ मेनी का जवाब होती हैं। किसका जवाब होती हैं? हाउ मेनी का जवाब होती हैं। और एक चीज़ और, ये जो हाउ मेनी है वो नंबर यानी कि संख्या व्यक्त करती हैं। क्या व्यक्त करती हैं दोस्तों? संख्या व्यक्त करती हैं। देखिए हाउ मेनी पे एक बार और ध्यान दें। हाउ मेनी का मीनिंग होता है कितने, कितनी। हाउ मेनी ऑलवेज विद काउंटेबल नाउन, यानी कि हाउ मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन ही आ सकती हैं। सिंगुलर प्लूरल, यानी कि हाउ मेनी की बात का जो जवाब होती है काउंटेबल नाउन्स, वो सिंगुलर भी हो सकती हैं, वो प्लूरल भी हो सकती हैं। और ये नंबर यानी कि संख्या व्यक्त करती है, और नंबर है हमारे 1 2 3 4 5। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाएं, यानी कि वे संज्ञाएं जिन्हें गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, इसको आप काउंट नहीं करते। वाटर है, इसको आप काउंट नहीं करते। इन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता है, इनको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो अनकाउंटेबल जो नाउन्स होती हैं वो हाउ मच का जवाब होती हैं। किसका जवाब होती हैं फ्रेंड्स? हाउ मच का जवाब होती हैं। और हाउ मच का मीनिंग होता है कितना, कितनी। हाउ मच के बाद ध्यान रखें ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन ही आती है। क्या आती है? हाउ मच के बाद क्या है कि हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। और हाउ मच का जो के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आती है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और दोस्तों देखिए ये जो अनकाउंटेबल नाउन जो होती है ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा, परिमाण या भार व्यक्त करती हैं। मात्रा, परिमाण या भार व्यक्त करती हैं। आज का अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।